नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित तमाम जिलों में आज समाजवादी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। बता दें, इस प्रदर्शन में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और अपने इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के जरिए सपा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सुमन पर हुए हमले को लेकर आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही। इसी क्रम में आज लखनऊ के कलेक्ट्रेट पर सपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में दिखाएंगे आपको, भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े नेता भी वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। आपको बता दें, जिस तरह से सपा सांसद पर हुए हमले को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार नारेबाजी की जा रही। करनी सेना को लेकर लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारी संख्या में जो सपा के कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से सपा सांसद पर हुए हमले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहिए, जिस तरह से ये हमला हुआ है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो हमेशा से सामने खड़े होकर के लड़ते हैं। ये टायरों की तरीके जो टायरों से हमले कर रहे हैं ना, ये क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। ये फर्जी नाम के लोग फर्जी लाइमलाइट बटोरने के लिए फर्जी तरीके से हमारे माननीय सांसद के ऊपर जो हमला कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। और हम मांग करते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के लिए कि सुमन जी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए और इस तरह से हरकत जो भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन में क्या मांगे रखी गई हैं? ज्ञापन में माननीय सांसद जी की सुरक्षा और इस तरीके से जो लोग भी हमला कर रहे हैं छुप करके अपने आप को एक फर्जी टाइटल दे करके, इनके खिलाफ जांच की मांग। कल बाबा साहब के साथ अखिलेश यादव की जो आधी तस्वीर जोड़कर लगाई गई, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। क्या लगता है जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वो कहते हैं बाबा साहब के बराबर दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये तो वाली बात हो गई कि आपने एक उंगली सामने वाले की तरफ दिखाई और चार उंगलियां जो पीछे मुड़ के आई वो आप अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं। अभी इससे पहले अमित शाह जी की मूर्ति जो है वल्लभ भाई पटेल के साथ दिखाई गई और माननीय मोदी जी की फोटो जो है भगवानों के साथ कंपेयर की गई, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे कार्यकर्ता ने अगर ये फोटो दिखाई तो कोई अपमान करने की नियत से तो दिखाई नहीं, वो तो सिर्फ यही दिखा रहे हैं ना कि सिर्फ अम्बेडकर जी का जो ख्वाब है, जो अधूरा सपना है, वो अखिलेश जी ही पूरा कर सकते हैं। दलितों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है माननीय अखिलेश यादव के अलावा। क्या लगता है दलित के लेकर, जो दलितों के लिए खड़ा हो रहा, क्या लगता है इस समय बाबा साहब को लेकर सब लोग चलना चले, इनके विचारों पर कौन चल रहा है, क्या लगता है? बाबा साहब के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं, बाबा साहब के लिए बस ये इतना कहना चाहता हूँ हमारी पार्टी में। बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब इस समय राजनीति में देखते ही होंगे, सब लोग कह रहे हैं बाबा साहब के विचारों पर कौन चल रहा है। आपको क्या लगता है बाबा साहब के विचारों पर कौन सी पार्टी चल रही है? बाबा साहब के विचारों पर हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है और संविधान की हत्या भाजपा सरकार कर रही है। लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आगरा में एक दलित परिवार का दूल्हा अगर जा रहा है घोड़ी पर तो उसको उतार करके और इतना मारा जाता है कि बेरहमी से उसको पीटा गया है। ये सरासर संविधान की हत्या हो रही है और ये बाबा साहब के संविधान को हम लोग बचाने निकले हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ आज डीएम मुख्यालय पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर यहाँ पर भी सरकार नहीं चेतती तो हम लोग संसद तक का जो है अपनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी, आक्रोश है और जिस तरह से हमला हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ। सुमन राणा सांगा को लेकर संसद में दिए गए बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। जहां समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनकी सरकार उनकी हत्या करवाने की साजिश कर रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी मांगे हैं। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में सुमन ने दावा किया कि कई हमलों को और जान से मारने की धमकियों के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आधे फोटो के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर जोड़कर होर्डिंग्स लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने अखिलेश यादव पर बाबा साहेब के अपमान का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया माध्यमों पर प्रसारित समाजवादी लोहिया वाहिनी के पोस्टर पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को खंडित करते हुए उनके आधे भाग को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चित्र के साथ प्रदर्शित किया गया है। यह अनुसूचित जाति जनजाति समाज का अपमान है और बाबा साहेब को भी जानबूझकर अपमानित करने के लिए पार्टी की विशेष साजिश है। सपा मुखिया अखिलेश यादव हर रोज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन उनकी मंशा दूषित लग रही है। वंचित समाज से सहन नहीं करेगा और इसे आयोग से भी आहत हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना करते हुए सीएम योगी को युवा मुख्यमंत्री का करार दिया। उन्होंने कहा कि जब आपसे उम्र में बड़े लोग खुद को युवा कहते हैं तो आप निसंदेह युवा मुख्यमंत्री हैं। आप 8 साल बेमिसाल यूपी के नायक हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ आयोजन को विश्व के अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का आना सदियों तक याद रखा जाएगा। ये कार्य पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ है। आप उस आयोजक के साथी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में जो हुआ यूपी का विकास शोध का विषय है। धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए 12.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को करीब 30 लाख करोड़ तक पहुंचाना अपने आप में एक शोध का विषय है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति गुरुवार को राजधानी स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद हैं का विमोचन करने पहुंचे थे। भारत नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर सीमावर्ती इलाकों में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों को चिन्हित किया और विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें, बिना मान्यता और मानक विहीन रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है और सरकारी भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक सैकड़ों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। हमारे भारत नेपाल सीमा पर 2 तहसीलें लगती हैं, एक नानपारा और एक मोतीपुर। दोनों तहसीलों को मिलाकर के 1.5 दर्जन से अधिक मदरसों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6 मदरसे सील किए जा चुके हैं। आज जो हम आए थे, कंजड़वा एक मदरसा है, इस मदरसे की जांच की गई। जांच में मदरसे का कोई भी अभिलेख नहीं मिला। मदरसा कब्रिस्तान की भूमि पर सरकारी जमीन की गाटा जो श्रेणी 6-3 आता है, उस पर कब्रिस्तान की जमीन पर बना हुआ था। कब्रिस्तान या जो भी सरकारी ज़मीनें हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए होती हैं, उस पर कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। तो उसकी जांच की गई और उसे सील किया गया है। हमारे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक दरोगा का श्रद्धालु को तमाचा मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त हो गया। दरअसल वृंदावन में अक्षय तृतीया पर बुधवार को लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। जगह जगह बैरियर लगाए गए थे। इस दौरान एक दरोगा ने एक श्रद्धालु के साथ अभद्रता कर दी। दरोगा ने उसको तमाचा मार दिया। इससे वहां का माहौल बिगड़ने लगा, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। आपको बता दें कि ठाकुर राधा स्नेह बिहारी मंदिर के पास ड्यूटी पर पुलिसकर्मी तैनात थे। यहां एक श्रद्धालु भीड़ में बैरियर से जबरन घुसने लगा तो पुलिसकर्मी ने उसे रोका तो वह झगड़ा करने लगा। इस पर वो वहां मौजूद दरोगा ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। गौरतलब है कि एक दिन पहले पुलिस प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आने वाले श्रद्धालुओं के साथ शालीनता और विनम्रता से व्यवहार किया जाए।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 18 साल के युवक ने घर के मामूली विवाद के बाद फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। ये देखकर मां और बहन सदमे में आ गई और दोनों ने जहर खा लिया। आनन फानन में पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां बेटी की भी मौत हो गई, वहीं मां का इलाज जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।